अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको कोई भी शख्स अच्छा या बुरा क्यों लगता है? क्या सिर्फ इसलिए कि अच्छे लगने वाले इंसान में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बुरे लगने वाले इंसान में बहुत बुराइयां हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी पसंद और नापसंद के पीछे असली वजह हमारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस ही हैं जो हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं और शेप देते हैं। इमोशंस, जिनको हम जज्बात भी कहते हैं, ये एक ऐसा जादू है जो लम्हों में खुशियों की बुलंदियां दिखाता है और कभी गम के गहरे समंदर में गर्क कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं? ये हमारा दिमाग कैसे करता है। आज हम जानेंगे कि इमोशंस क्या है और कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप एक शख्स को देखकर कैसे खुश हो जाते हैं और दूसरे को देखकर नाराजगी महसूस करते हैं? ये जज्बात का ही खेल है जो हमें किसी के करीब ले आता है तो किसी से दूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जज्बात कहां से आते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी बगैर किसी वजह के खुशी महसूस की है? क्या कभी किसी काम के बारे में इतना परेशान हो गए कि आप इसे कर ही ना पाए? क्या आपने कभी ऐसा गम बर्दाश्त किया है जिससे निकलना मुश्किल लगता है? तो जवाब है हाँ। ये सभी चीजें जज्बात का ही नतीजा है। लेकिन जज्बात दरअसल क्या है? साइंटिस्ट के मुताबिक इमोशंस हमारे दिमाग के रिएक्शंस हैं और हमारा दिमाग इन इमोशंस का हेडक्वार्टर है। हर एक इमोशन की हमारी लाइफ में अपनी ही अहमियत है, जो हमें अपनी पसंद और नापसंद को इजहार करने और हमारे माहौल के साथ रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब सवाल ये है कि इमोशंस कितनी किस्म के होते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बुनियादी तौर पर 6 बुनियादी जज्बात हैं: खुशी, गुस्सा, गम, प्यार, नफरत और डर। दोस्तों, हमारे इमोशंस ही हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड बनाते हैं और वही ये डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव बनेगी या पॉजिटिव। हमारे इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ये जरूरी भी है कि हम इनको समझें। दुनिया को समझने से पहले जरूरी ये है कि आप खुद को जानें और अपने इमोशंस को समझें। मान लें कि अगर आपसे कोई आपकी फेवरेट चीज छीन लेता है तो इस वक्त आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जाहिर है आपको सामने वाले पर बहुत गुस्सा आएगा। इसी तरह आपको कोई गुड न्यूज मिलती है तो आप खुश हो जाते हैं। आपके यही रिएक्शंस इमोशंस हैं। दोस्तों, इमोशंस के साथ साथ हमारे दिमाग में यादों का भी स्टोरेज होता है। जब भी आप कभी अकेले होते हैं, दुखी और मायूस होते हैं, तो आप अच्छी यादों को याद करके अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान में कोई इमोशंस ही ना हो तो लाइफ कैसी होगी? क्या कभी आपने सोचा है? ना तो कुछ पाने पे आप खुश होंगे, ना कुछ छिन जाने पे आप दर्द महसूस करेंगे। ना तो आपको किसी गलत चीज पे गुस्सा आएगा और ना ही किसी बुराई पे आप बुरा महसूस कर सकेंगे। आप यकीनन एक रोबोट की तरह हो जाएंगे जिसे अपने आसपास के माहौल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दुख झेलने के बाद ही खुशी की अहमियत समझ आती है। कुछ खोने के बाद ही पाने का मजा आता है। इमोशंस हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही इमोशंस हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं? इमोशंस को दबाना एक कैद खाने की तरह है, जहां वो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन फट पड़ते हैं, जिससे आपकी ज़हनी सेहत पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप अपने गुस्से और दर्द को जाहिर नहीं करते हैं और लंबे टाइम तक इसे दबा के रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुस्सा और दर्द आपके बिहेवियर को नेगेटिव बना देता है और फिर आप हर चीज को नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह अगर उदासी लंबे टाइम तक रहती है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने इमोशंस को पहचानना और इसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, गुस्सा या फिर दर्द, तो ये हमें दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुक बनाने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद देते हैं। दोस्तों, इमोशंस हमें फौरी फैसला करने में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि मान लें कि आप जब सड़क अबूर कर रहे होते हैं और एक तेज रफ्तार आने वाली गाड़ी को देखते हैं तो आपको खौफ महसूस होता है। ये खौफ हमें फौरी तौर पर पीछे हटने और गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने का इशारा करता है, जो कि एक मुनासिब रिएक्ट होता है। इसी तरह जब हम किसी अजीज से मिलते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, जो हमें इनके साथ बातचीत करने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। इसी तरह आपका गुस्सा आपको बुरे लोगों और गलत चीजों से दूर रखने में भी हेल्प करता है। इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।